उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि और संरक्षण जो है देने का काम लोग कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां उड़ा दी गई है इस सरकार में। भाग नहीं ले विधानसभा के सत्र में तो कितने गंभीर हैं बिहार से या बिहार के लोगों के प्रति, ये तो दिखाई पड़ता है। और जहां आज गए हैं वहां के मुख्य अभियुक्त वगैरह तो पहले गिरफ्तार हो गए। पार्टी संभाले हैं, अपने प्रत्याशी को उठाते हैं, रातों रात वोट दूसरे दल को दिलवा देते हैं। अभी यूरोप के खुमार से बाहर नहीं आए। बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते कोई अपराधी अपराध नहीं कर सकता। नमस्कार, आप नेशनल नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सुशासन की दावा करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खूब सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरीके से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इन सवालों का जवाब भाजपा की ओर से नेताओं ने प्रतिक्रिया के तौर पर देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में चाहे प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी हो या मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी हो या पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन हो, इन तमाम नेताओं ने जो है तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को अपराधियों के बारे में या फिर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता के जो शासन काल में जो घटनाएं घटी उस पर उन्हें जो है बोलना चाहिए। हालांकि ये तो वार पलटवार के समय जो है ये बयान भी पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी बिहार की स्थिति अगर देखा जाए तो लगातार जैसे खबरों के माध्यम से सामने आ रही है, लगातार अपराधी अपने मिशन में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अपराधी बेखौफ होकर राजधानी पटना सहित बिहार के सभी जिलों में जो घटना का अंजाम दे रहे हैं, उसे तो साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भी सवाल के घेरे में हैं। अब ऐसे में इन तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाओं के साथ छोड़े जाते हैं कि सुनिए क्या कुछ कहना है भाजपा के इन नेताओं का। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर रह नहीं गया। एक महीना पर तो अवे किए हैं पटना। नेता प्रतिपक्ष अगर विधानसभा के में भाग नहीं ले विधानसभा के सत्र में तो कितने गंभीर हैं बिहार से या बिहार के लोगों के प्रति, ये तो दिखाई पड़ता है। और जहां आज गए हैं वहां के मुख्य अभियुक्त वगैरह तो पहले गिरफ्तार हो गए हैं। आज बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधी में जीरो टॉलरेंस चल रहा है। कोई भी बड़ी अपराध की घटना घटती है 24 घंटे के 48 घंटे के अंदर अपराधी गिरफ्तार हो रहा है। वो जमाना लद गया जब इनके पिताजी की सरकार थी, अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। आज अगर अपराधी भागता भी है तो पकड़ने के लिए पैर में भी गोली चलाई जा रही है। आज कोर्ट बने हैं, नए नए कोर्ट बन रहे हैं, जल्द से जल्द अपराधियों को सजा हो। जो अपराधी गलत पैसे से धन संपत्ति अर्जित की है उनकी भी रिकवरी की व्यवस्था सरकार कर रही है। आज जीरो टॉलरेंस की सरकार है, चाहे अपराधी के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में हो। और तेजस्वी यादव जी तो अब घूमने फिरने पटना आते हैं और फिर 4-5 दिन के बाद कहाँ जाएंगे वो फिर आप ही लोग बताइएगा। इसीलिए उनको बिहार की चिंता नहीं है। बिहार के लोगों ने तो सुपड़ा साफ कर दिया था पिछले आम सभा चुनाव में, पूरा का पूरा महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर दिया था। और अभी नया बांकीपुर में चुनाव हुआ है, जमानत जब्त हो गई उनके दल की और कहते हैं हम नेता मतलब हम मुख्य विपक्षी दल है और जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त करके भी खुश हैं, कह रहे हैं कि हम गढ़ तोड़। ऐसा जमानत जब्त होता रहे और वो प्रसन्न होते रहे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिहार आने के लिए कह रहे हैं। बिहार संभल नहीं रहा है, सब जगह अपराध है और बिहार में तेजस्वी यादव से अपना उनका पार्टी नहीं संभल रहा है, तो वो अपना पहले पार्टी संभाले हैं, अपने प्रत्याशी को उठाते हैं, रातों रात वोट दूसरे दल को दिलवा देते हैं। तो उनका अपना पार्टी नहीं संभल रहा है और दूसरे को नसीहत क्यों दे रहे हैं? वो अपना गिरबान झांके ना। चलिए ठीक।
सर उन्होंने कहा है कि अब लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से बिहार में खराब हो चुका है। वो विदेश से रहते हैं, विदेश से देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर। अभी 15 या 20 दिन पर विदेश से आए हैं, समझ गए आप। पहले लॉ एंड ऑर्डर अभी में क्या अंतर है? पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो है पैरवी होता था अपराधी को बचाने के लिए, आज भी हो रहा है क्या है? आज हो रहा है। अब कई आपस का विवाद का मामला है, किसी का मामला है, या अपहरण का मामला नहीं ना हो रहा है। पहले अपहरण की उद्योग चलता था, अभी भी चल रहा है क्या? ये सब तेजस्वी जी को नहीं मालूम है। अपने माता पिता जी से कुछ सीखें। डीजीपी से मुलाकात भी की है सर, ज्ञापन सौंपे हैं। उनका लोकतंत्र है, करना है अपना करते रहें। ठीक। सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि जो बिहार में अपराधियों के मन से जो है डर खत्म हो गया। अरे भाई, राजद के मुंह से ये सब बात शोभा नहीं देती है। अभी यूरोप के खुमार से बाहर नहीं आए। बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते कोई अपराधी अपराध नहीं कर सकता। और जो घटना होती है कहीं हत्या की, जिन कारणों से तुरंत कार्रवाई होती है। अपराधियों को बचाने वाली सरकार नहीं है। एनडीए की सरकार जब भी काम करती है निष्पक्ष भावना से काम करती है। डीजीपी से मुलाकात भी की है, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि बिहार की स्थिति उनकी पीआर टीम ने कहा होगा कि थोड़ा काम वाम कीजिए, क्योंकि अभी इतने दिन में तो कभी गए नहीं थे मुलाकात करने। एक्टिव नजर आ रहे हैं, लगातार पार्टी का। अच्छा, डीजीपी के यहाँ जाना आप लोगों को एक्टिव लग रहा है। सरकार दिल्ली से चल रही है, बिहार से नहीं। जो घटनाएं हो रही है उनके सम्राट चौधरी के जलन में बोल रहे हैं। बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आगे तेज़ी से बिहार विकसित हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बांकीपुर की हार को रिलेट करते हुए भी तेजस्वी यादव लगातार हमलावर। अरे पहले अपना न बताएं क्या वोट कहाँ भाग गया उनका। राजद को तो अब भंग कर देना चाहिए, कुछ बचा ही नहीं है। जब माई समीकरण ही भाग गया तो बचा क्या? सर हार का क्या कारण रहा? भाजपा का हार का क्या कारण रहा? भाजपा के हार का आइए ना उधर ठंडा में बताते हैं। मतलब सर 30 वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बढ़िया से बताएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है और वो भाजपा गवा दी। एक नॉन पॉलिटिकल। हाँ, फिर से सवाल पूछिए। हाँ सर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी भाजपा गवा दी, क्या लग रहा है अब लोगों का? भाजपा आइए फोटवा में ना आइए महाराज, इधर दाहिने आइए। और हाँ 30 साल से गढ़ था। देखिए, बांकीपुर का चुनाव हम लोग नहीं जीत पाए, प्रशांत किशोर जीते हैं, उनको बधाई है। और लोकतंत्र में जीत और हार होती रहती है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कई जगह हम जब चुनाव में जाते हैं तो कई ऐसी सीटें भी हम जीतते हैं जो कभी नहीं जीते, और ऐसी सीट भी हम हारते हैं जो कभी नहीं हारे। तो इस सीट पर जनता ने, पार्टी ने ही कैंडिडेट के तौर पर प्रशांत किशोर को बेहतर माना, उनको जिताया। अब वो जीत गए। अब जीत गए इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंडेट 3 महीना पहले बिहार की जनता ने दिया है उसको खारिज कर दिया गया। नीतीश कुमार जी भी एक बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जब एक चुनाव हुआ था तो कई उपचुनाव नहीं जीत पाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी सरकार पर ब्लेम किया जाए। तो हार का कारण क्या, प्रत्याशी भी है क्या सर? नहीं, हार के कारण को तो तलाशेंगे, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सर 30 साल का पिलर ढह गया सर, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग ऐसा सीट जीते हैं जो 50 साल से नहीं जीते, वो भी सीट जीते हैं, तब कहाँ पूछने आए थे आप? सर जेडीयू के विधायक कह रहे हैं कि बिना नीतीश कुमार के चुनाव लड़े इसलिए ये हार हो। नीतीश कुमार के बिना कहाँ लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार जी तो हैं ही, एनडीए चुनाव लड़ता है, और नीतीश कुमार जी भी हैं ही। और आज नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, और कई लोग उन पर हमला कर रहे हैं। एक पिछड़ा का बेटा युवा मुख्यमंत्री बना है, दिन रात काम कर रहा है, तो कई लोगों के आँख में गर रहा है। सम्राट चौधरी जी पहले से भी मंत्री रहे हैं कई सरकार में, अभी बेहतरीन काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो टारगेट ले लिया है, खबर में रहने के लिए लोग आजकल
कोई टारगेट नहीं मिलता है तो सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी हमारे मित्र हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको बधाई। पूरी ताकत से वो काम करें, पूरा एनडीए उनके साथ है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का आशीर्वाद है।